कारण क्या है? इतना सोचे हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं आपको पहचानना भूल गया, लेकिन आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? राम जी ने कहा देखो तुम भी बन के आए तो मैं भी तुम्हारे सामने बन के आया, तुमने माया की लीला की, मैंने भी माया के द्वारा तुमको जो जैसा भगवान के सामने जाता है भगवान वैसे बन जाते हैं। तुमने कपट किया तो मुझे भी कपट अपना था। भगवान स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, राम जी पहचान गए देखो मेरे भोलेनाथ हैं, और एक दूसरे को गले से लगे हैं। हनुमान जी ने पीठ पर बैठाया और जहाँ सुग्रीव जी थे इस किला पर्वत पर, वहां हनुमान जी राम जी को लेकर के पहुंचे। सुग्रीव ने देखा भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की है, और प्रभु श्री राम कहते हैं मित्रवर आज से आप हमारे मित्र हैं। रावण भी बड़ा जुलवा है, रावण को बाली ने 6 महीने काम में दबा करके रखा है, ऐसा कहा जाता है। इतना महान बलवान बाली मेरा भाई, रात का समय था, मायावी आवाज लगाई, मैं भी अपने भाई के सामने से गया, और वो मायावी जो था वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। मेरा भाई बाली भी उसके साथ अंदर चला गया। बाली ने कहा भैया ये बाहर आए रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाली ने कहा था एक 15 दिन रास्ता देखना, मैं 1 महीना रास्ता देखता रहा। महाराज 1 महीने भी मेरा भाई नहीं आया, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं उस मायावी ने मेरे भाई को मार दिया हो, तो मैं नगर में वापस आ गया। यहाँ पर मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया, और 1 महीने के बाद बाली जब वापस आया, बाली ने देखा कल रुद्राभिषेक में देखिए कथा के बाद शंकर जी की पूजा का बड़ा महत्व है। जिन माताओं बहनों ने पुरुषों ने भाइयों ने 9 दिनों तक कथा सुनी है, वह सब प्रयास करें कि कल रुद्राभिषेक में सब लोग बैठे, और उसका कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जिन लोगों ने पहले किया वो जानते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, अपनी श्रद्धा से आप जो देना चाहेंगे देंगे। वो सभी लोग रुद्राभिषेक करने के लिए जिनके पास बच्चे हों वो उसे लाएं, नहीं हो तो आप काउंटर से पैसे प्राप्त कर सकते हैं, और रुद्राभिषेक की सामग्री लेके सुबह 8 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना है। और देखिए अब बहाना तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर्दी धीरे धीरे कम हो गई है ना। जो सर्दी ज्यादा था तो बहाना था, अरे महाराज सर्दी का समय है, अभी सर्दी ज्यादा है नहीं तो बहाना भी नहीं। इसलिए आप सभी को सुबह अभिषेक से जिन्हें करना वो करने के लिए आए, मेरे को दर्शन करने के लिए सब लोग आना। रुद्राभिषेक के बाद हवन होगा, हवन के बाद भंडारा होगा। हवन में सभी को 5-5 आहुति छोड़ने का अवसर दिया जाएगा, सभी लोग आहुति छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे ध्यान से ये कार्यक्रम पूरा होगा। तो महाराज हनुमान जी महाराज की आग लगाने की तैयारी हो रही थी, तो चंदा किया जा रहा था, किसी के घर से घी आ रहा था, किसी के घर से तेल आ रहा था, कपड़े आ रहे थे, और हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। तो लिखा है कोई भी लंकावासी अपने घर से ऐसा नहीं था जो सब कपड़े न लाए, घर में एक कपड़ा पहनने के लिए नहीं रह गया। लिखा हुआ है रहा नगर बसन घृत तेरा, और बाड़ी पूछ के न तेरा। हनुमान जी ने पूछ बढ़ाई, आगे बढ़ाई, पूरी लंका के कपड़े घी तेल सब लग गया। और एक बात आपसे कहें, किसी अच्छे कार्य में ज्यादा लोग संग्रहित नहीं होंगे, लेकिन कोई बुराई का काम हो, कोई गलत काम हो, तो उसमें ज्यादा लोग सम्मिलित हो जाते हैं। अभी कथा क्या चलना मांगे तो 100 रुपए निकलता है, और पता चल जाए कि करीना कपूर आने वाले हैं तो पूरा का पूरा जोश लगा देगा चंदा के कार्यक्रम कि धोखे से करीना कपूर का दर्शन हो जाएगा, है ना। गलत लाभ के लिए कितना लोग पैसा इकट्ठा कर देते हैं, 50-50 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है।
लेकिन धर्म कार्य के लिए 150 पैसे में भी नानी याद आ जाती है। इसलिए अच्छे कार्य में ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होते, ये बात सर्वदा सत्य है। और जहाँ सम्मिलित होते हैं वो नगर सौभाग्यवान माना जाता है। जो विद्वान होते हैं वह अच्छे कार्यों में अवश्य होते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं, परमार्थ का ज्ञान नहीं, पुण्य का महत्व नहीं पता है, वह धर्म से विमुख हो जाते हैं। लंका के सब लोग अपने घर से गीत लेकर के आ गए और बाड़ी पूछ खीर तप खेला, आग लगा दी। हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप बनाया और पूछ बढ़ा के पूरी लंका में आग लगाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज लंका को जला रहे थे। उलट पलट लंका वो कुछ लोग कह रहे थे, देखा मैं पहले ही कह रहा था ये कोई सामान्य बंधन नहीं है। मुझे तो लगता था पहले से इसके देवता कोई आया है। और देखिए ये जो कुछ लोग होते ना बड़े चालाक होते हैं, ये बीच में रहते हैं ना इधर ना उधर। जब हनुमान जी की कुछ में आग लगाई जा रही थी ना तो सबसे आगे, और जैसे अपने घर में आग लगाई जाने लगी वो पीछे उसे मैं को कह रहा था इसकी पूछ में आग मत लगाओ। ये स्वयं भगवान ने किसी किसी पूछा, तुमने कभी कहा था ये भगवान ने कहा था? यही हालत भगवान की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बीच में रहते हैं ना इधर ना उधर। महाराज देखो ये भी होता है ना, भंडारे का एक नियम होता है कि जिसके घर से सामान आए उसके घर प्रसाद ही भेजना चाहिए। जहाँ बड़े होते हैं वहाँ ये नियम रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर घर में रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा लंका वासी सब हमारे पूछ में घी तेल दे करके आए लगाया है, तो प्रसाद में सबको मिलना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सबसे करने लगे। ऐसा कोई घर नहीं था जो जलाना हो, जिसको हनुमान जी ने प्रसाद दिया। उलट पुलट लंका सब जारी, हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। समुद्र में अपने शरीर को समाप्त किया। माँ सीता के पास आए, माता सीता ने चूड़ामणि दी है। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के प्रभु श्री राम के पास में आए। कथा बहुत विस्तृत है, आप सब जानते हैं। अभी अभी सुंदरकांड में अभी पूरा लंका कांड और उत्तर कांड शेष है। जैसा कि आप जानते ही हैं प्रभु की कथा जो है इसको दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता है, और कथा कभी पूरी होनी भी नहीं चाहिए। आज जहां भी कथा हुई है ऐसे ही पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि हर प्रसंग का महत्व है। लगता है इस प्रसंग से थोड़ा सुनाए, इस प्रसंग से थोड़ा सुनाए, और थोड़ा थोड़ा करने में बहुत हो जाता है, समय कमी पड़ जाता है। 4-4 घंटे कथा सुनाते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन कथा का जो क्रम है वो समाप्त ही नहीं होता है। और मुझे होता है कथा कभी समाप्त होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी कथा समाप्त हो गई उसकी व्यथा चालू हो जाती है। कथा सारे रहे ताकि और सुने, ऐसी लालसा बने। सुखदेव भगवान एक बात कहते हैं भागवत में कि कथा को अभी विश्राम नहीं देना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए, कथा को विश्राम दिया जाता है। और यहाँ पूरी होगी प्रयागराज में 12 तारीख से चालू हो जाएगी। वो कथा कभी पूरी होनी ही नहीं चाहिए, सदैव चलती रहे।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा क्यों यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चेष्टम समाश्रयेत्। जिनको सुन करके हमारे हृदय में भगवान का आगमन होता है उसे कथा कहते हैं। तो ये कथा कभी समाप्त होनी ही नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के पास आए, भगवान से निवेदन किया है, प्रभु आप जल्दी से भगवान ने पूरी सेना को तैयार किया है, सेना चली है, समुद्र के किनारे आए हैं, समुद्र से भगवान रास्ता मांगना चाहते हैं। उसी समय भगवान ने रामेश्वर की स्थापना करी। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। 3 दिन तक प्रतीक्षा की, समुद्र रास्ता नहीं देता है। अंत में भगवान ने क्रोध किया तो समुद्र ब्राह्मण कार्य बना करके आया, प्रभु को रास्ता दिया है। नल्ली नाम के वानर के द्वारा समुद्र से सूचना प्रारंभ हुई है। वानर पर्वत ले लेकर के आते हैं, शेष बनने लगा। बहुत शीघ्रता में शेष तैयार हुआ, पूरी सेना शेष के वानरों से पार हुई है। सब लोग लंका पहुंचे। लंका में भगवान ने अंगद को शांत रूप के रूप में भेजा है। रावण बात नहीं माना, विभीषण जी महाराज की शरणागति हुई है। विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया है। महाराज रावण ने हद की है, रावण जिद छोड़ना नहीं चाहता है। जो जिद नहीं छोड़ता परिणाम युद्ध है। देखिए युद्ध से किसी का भला नहीं होता, लेकिन अगर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर आ जाए तो युद्ध करना ही चाहिए। प्रभु श्री राम ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दिया है और रावण ने अहंकार के लिए दिया है। रावण अभिमानी है, परमात्मा श्री राम सरल है। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ है। सबसे पहले मेघनाद आया। मेघनाद ने अपनी शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आए, सैन्य बोली लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा खुली है। कुंभकर्ण आया करने के लिए भगवान ने कुंभकर्ण का संहार किया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का संहार किया है। रावण की सेना में बड़े बड़े महारथी उदाहरण हैं। कुमुक, अकंपन, कुलिशर, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे महापराक्रमी उदाहरण आते हैं। श्री राम के हाथों से सदगति को पाते हैं। विभीषण जी का नाम बता देते हैं और राम जी उन सभी को अपने धाम भेजते हैं। इस तरह से धीरे धीरे रावण की पूरी सेना समाप्त हुई। अंतिम समय रावण आया। रावण को माया का प्रभाव पाता है। भगवान ने एक बाण में ही संपूर्ण माया को नष्ट किया है। एक बार तो रावण ने ऐसी माया की, सीता का मस्तक राम जी के सामने पड़ा है, राम जी का मस्तक सीता जी के सामने पड़ा है। माता सीता बिलख पड़ी, ये क्या है? मेरे प्रभु का शीश कहां से आया? तो त्रिष्टा ने कहा है, देवी ये रावण की माया है, तुम्हारे प्रभु श्री राम को कोई मार नहीं सकता है। माता त्रिष्टा की बात को सुन के सीता माता सुरक्षित हुई है। इधर रावण ने अनेक बनाए हैं, प्रभु ने अनेक रूपों को नष्ट किया है। भगवान राम के लिए रथ आया है। यहाँ रथ का बहुत सुंदर वर्णन है। मातली नाम का सारथी रथ लाया है, भगवान उस पर सवार हुए हैं और युद्ध में रावण को पराजित करने के लिए, क्योंकि भगवान राम धर्म है, रावण अधर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है, जहाँ अधर्म है वहाँ पराजय होती है। रावण अधर्म का पक्ष लेता है, राम जी धर्म के पक्ष धरे। परिणाम ये हुआ 31 बाण भगवान ने चलाए, 10 बाण रावण के मस्तक से लगे, 1 बाण रावण के नाभि में लगा, 20 बाण से भुजाओं का छेदन हुआ। रावण आकाश से छीनते हुए जिसने देखा, लोग कहने लगे ये क्या हुआ? रावण आवाज करता है, कहाँ राम कहाँ है? और नवीन कर दिया, कहाँ राम रणहतो रावण के प्राण निकल गए। भगवान श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी है। रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई है। अंतिम संस्कार हुआ है। मंदोदरी विलाप करते हैं, अपने पति से कहते हैं, नाथ तुमने मेरी बात नहीं मानी, आपने प्रभु श्री राम से विरोध किया, उसका परिणाम देखो क्या हुआ। मंदोदरी माता पति को तिलांजलि देकर के वहां से गई है।
सीता मैया राम के पास आई, अग्नि परीक्षा हुई है। देखो कई बार आप प्रश्न उठाते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों? तो जिन्होंने पूरी कथा सुनी है वो जानते हैं कि भगवान श्री राम ने 6 महीने की लीला जो की है, 6 महीना सीता अग्नि में रही और माया ने सीता को रावण करा के ले गया। आज असली सीता को राम ने प्रकट करना चाहते हैं। माया ने सीता अग्नि देवता में गई है, असली सीता बाहर आए हैं। प्रभु श्री राम सीता जी के साथ बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। विभीषण पुष्पक विमान लाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र दिए हैं भगवान को। पांडवों ने वस्त्र और आभूषण पहने हैं। विभीषण चाहते हैं कि प्रभु लंका में चले, लेकिन भगवान ने कहा विभीषण भैया मुझे अगर विलंब हो गया तो मेरा भरत जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होते हैं और वह पुष्पक विमान वहां से चला। रामेश्वर दर्शन करते हुए इस किला पर्वत से होते हुए जब सबरी माता की कुटिया दिखाई पड़ी तो भगवान की आंख में आंसू आ गया। प्रभु श्री राम ने ये सीता यहाँ मेरी माता सबरी रहती है। सबरी माता के भाव को प्रणाम किया। भगवान और आगे बढ़े, जहाँ जटायु का अंतिम संस्कार हुआ था भगवान ने कहा सीता जी, जहाँ जटायु का अंतिम शरीर सुना था सीता जी ने जटायु को प्रणाम किया। भगवान राम अपनी के आश्रम में आए हैं, प्रयागराज आए हैं, श्रृंगवेद पे आए हैं और राम जी अयोध्या आने वाले हैं। देखिए श्री राम के अयोध्या आगमन की क्या प्रशंसा होती है। अभी 22 में आप लोगों ने देखा कितना उत्सव था, कितना उत्साह था। हर घर में भगवान झंडे लगे थे, हर घर में दीपावली मनाई गई थी सभी लोगों ने। और हम एक बात बताया, संपूर्ण हिंदुओं के लिए, समस्त विश्व के हिंदुओं के लिए ये सबसे सौभाग्य का दिन था कि अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता अपने मंदिर में विराजमान हो गए। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? ये हम सब इतने गर्व की बात है। हमारे भारत में हमारे देवता टेंट में रहते थे और महाराज अन्य धर्म के लोग गांव-गांव में बड़ी-बड़ी मस्जिदें बनाते जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है जो राम मंदिर हमारा अयोध्या में बना। ये सबके लिए गर्व की बात है और राम मंदिर बन गया है। आप सब दर्शन करने के लिए भी आना, लेकिन अभी नहीं आना, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है। इतनी भीड़ है, लगभग 15 से 20 लाख लोग नित्य राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़ है। अयोध्या जब आप आए तो हमारा संसद सुख आप कार्यालय से ले सकते हैं। मैं बहुत ही सरलता और उदारता से आप सभी को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप अयोध्या आए तो आपके आवास की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था हमारी और हमारे ठाकुर जी की ओर से रहेगी। उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आप आए, दर्शन करें और हो जाएगा। तो अयोध्या में आनंद छाया हुआ है। ये समाचार भरत जी को मिला, माताओं को दिया, माँ भैया राम आ रहे हैं। और ये चौपाई हमारे साथ साथ सब लोग मिलकर के गाए। रिपुर जी सुजस सूर गावै, रिपुर जी सुजस सूर गावै, सुजस सूर गावै, रिपुर जी सुजस सूर गावै, रिपुर
सभी लोग गाएंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे तो दोषरे सीताराम जी की प्यारी सभी लोग राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो करियो जी को पानी लागे। राधा राम की हरि बोल, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो शरीर मीठो पानी लागे। ओ राधा राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
बोलो राम राजा सरकार की अयोध्या धाम की सरयू मैया की सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए सब लोग शांति से कुछ सूचनाएं श्रवण करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये कथा 9 दिन से चल रही थी और सामूहिक आयोजन है। इसमें सभी के पत्र पुष्पादि लगे हैं। जिन्होंने सहयोग दिया है उनके नाम बोले जा रहे हैं। जो अन्य लोग भी सहयोग देना चाहें काउंटर पर हमारे पांडे जी बैठे हैं, वहाँ अपना नाम अंकित करा दें। कल रुद्राभिषेक सुबह 8 बजे से होगा। उस समय पूजन हवन और भंडारा आप सब अपने घर से पूजन सामग्री आज लेकर के आएंगे। भगवान शंकर का सामूहिक अभिषेक मेरे द्वारा होगा। मैं स्वयं मंच पर रहूंगा। जय श्री राम। के बाद जिनको भी पूजन करना वो मंच पर आ सकते हैं। सुनो हरि ओम चंद्रमा मनसजायता सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। हे राम तेरी आरती गाओ, हे राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत छोड़े, कनक सिंहासन राजत छोड़े। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। छिन पलया रूप निहार, छिन छिन पलया रूप निहारो। राजा राम तेरी आरती गाओ।
Oh